गांव में मुखिया जी की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थीं। सोनिया की सभी सहेलियां आई हुई थीं। लुल्लू भूत यूं ही अचानक वहां से गुजर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो किसी की शादी है। तो वो शादी को देखने के लिए फौरन वहां पर पहुंच जाता है। किसी लड़की की शादी हो और लुल्लू भूत वहां पर ना हो, ये नहीं हो सकता। सोनिया को मेहंदी लगाने के लिए उसके ससुराल वाले भी आए हुए थे। सभी मेहमान खाना खा चुके तो सोनिया की ननंद उससे कहती है, भाभी, मुझे आपका घर देखना है। क्यों नहीं इशाली, हम तुम्हें अभी घर दिखा लाते हैं और गांव भी दिखाएंगे। गांव में मुखिया जी की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थीं। सोनिया की सभी सहेलियां आई हुई थीं। लुल्लू भूत यूं ही अचानक वहां से गुजर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो किसी की शादी है। तो वो शादी को देखने के लिए फौरन वहां पर पहुंच जाता है। किसी लड़की की शादी हो और लुल्लू भूत वहां पर ना हो, ये नहीं हो सकता। सोनिया को मेहंदी लगाने के लिए उसके ससुराल वाले भी आए हुए थे। सभी मेहमान खाना खा चुके तो सोनिया की ननंद उससे कहती है, भाभी, मुझे आपका घर देखना है। क्यों नहीं इशाली, हम तुम्हें अभी घर दिखा लाते हैं और गांव भी दिखाएंगे। सोनिया के घर के पास ही एक पेड़ के नीचे एक झूला था। सोनिया की ननद झूला देखकर कहती है, अरे झूला, कितना अच्छा झूला है ना, और कितना सुकून है ना यहाँ भाभी। मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर झूला झूल लूं। रुको इशाली, ये झूला ठीक नहीं है। क्यों, क्या खराबी है इसमें? मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। हमारे बड़ों ने हमें इससे दूर रहने का मशवरा ही दिया है। इस पर एक चुड़ैल का साया है। जो भी इस पर बैठता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। क्या है भाभी, आप लोग भी ना, ये भूत वूत और चुड़ैल वेल कुछ नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं तो झूला झूल कर ही जाऊंगी। इशाली उसकी एक नहीं सुनती और वहीं झूले पर झूला झूलने लगती है। बस भी करो, चलो अब घर चलते हैं। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है बाबा। ये कहकर इशाली जैसे ही उतरने लगती है तो वो उतर ही नहीं पा रही थी। भाभी, मैं झूले से उतर नहीं पा रही। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे जोर से पकड़ रखा है। क्या? ये जरूर वो चुड़ैल होगी। मैंने तुम्हें मना भी किया था। रुको, अब हम सबको बुलाते हैं। जैसे ही वो दूसरों को बुलाने के लिए जाने ही लगती है, चुड़ैल इशाली को लेकर वहां से चली जाती है। सभी मेहमान जा चुके थे, सिर्फ कुछ ही लोग बाकी थे। क्या हुआ सोनिया बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो इशाली है ना, उसे वो झूले वाली चुड़ैल अपने साथ ले गई। मैंने उसे बहुत मना किया था कि वो इस झूले पर ना बैठे, लेकिन उसने हमारी एक नहीं मानी। अब क्या होगा? हमारी बेटी को वो चुड़ैल पता नहीं कहाँ ले गई होगी। बहन जी, हमें माफ कर दें। हमारी ही कोताही की वजह से ये हुआ। हमें आपको बता देना चाहिए था। अब हमें आपकी माफी से क्या मिलेगा? हमें नहीं पता, जब तक हमारी बेटी नहीं मिलेगी ये शादी नहीं होगी। आपकी बेटी भी यहीं रहेगी। लेकिन बहन, सुबह तो बारात है, मेरी बहुत बदनामी होगी। मैं सबको क्या जवाब दूंगा? इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? आपकी बेटी मनहूस है। आपकी बेटी तो हमारे घर आने से पहले ही मेरी बेटी को खा गई। हमें यहाँ नहीं शादी करनी। लुल्लू भूत भी ये सब कुछ सुन रहा था। ये कहकर वो लोग चले जाते हैं। तभी लुल्लू उनके पास आता है। कोई तो मदद करो, उस लड़की को चुड़ैल से छुड़ाओ। मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कौन करेगा इससे शादी? चाचा जी, आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। तुम क्या कर सकते हो? मैं उस लड़की को चुड़ैल से छुड़ा कर लाऊंगा।
आज रात मैं भी उसी झूले पर बैठूंगा। मैंने सुना है कि वो चुड़ैल 2 लोगों को एक साथ नहीं लेकर जाती। जब वो चुड़ैल वहां पर आएगी तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन अगर वो तुम्हें अभी अपने साथ ले गई? इस बात की आप फिक्र मत करें, वो मुझे नहीं पकड़ सकती। मुझे पहले उसे किसी तरह उस लड़की को छुड़ाना होगा, फिर इसके बाद मैं उसे खत्म कर दूंगा। आप परेशान मत हो। लुल्लू भी उसी भूतिया झूले पर बैठ जाता है। तभी वो चुड़ैल गुस्से से वहां पर आ जाती हैं। कौन है अहमक? तुम्हें मालूम नहीं कि ये मेरे आराम का वक्त है? तुमने झूले पर बैठने की गलती क्यों की? जल्दी से उस लड़की को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। चुड़ैल ये बात अच्छे से जानती थी कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसे छोड़ती हूँ। चुड़ैल इशाली को छोड़ देती है। सभी हैरान थे कि इस बार चुड़ैल ने कैसे किसी को छोड़ दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई, इसने तुम्हें क्यों कुछ नहीं कहा? इसलिए कि मैं एक भूत हूँ, लेकिन तुम लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम लोगों को अमावस की रात को इस झूले को झुलाना होगा। इस झूले के साथ साथ वो चुड़ैल भी मर जाएगी। ये कहकर लुल्लू गायब हो जाता है और अमावस की रात आने पर गांव वाले उस झूले को जला देते हैं, जिसके साथ साथ वो चुड़ैल भी जल जाती है।